आप सभी एईपीएस संचालक जो हैं वो कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार या कम आय वर्ग के परिवार से आते हैं और मेहनत करके एईपीएस का संचालन करके चार पैसा कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन आपके इस भरोसे का और आपकी इस ज़रूरत का कुछ कंपनियां नाजायज फ़ायदा उठा रही हैं और ये फ़ायदा कुछ इस प्रकार से उठा रही हैं कि आपको फ्री आईडी और ज़्यादा कमीशन देने के चक्कर में आपसे वो आईडियाँ बनवाती हैं, आपको कुछ समय तक एईपीएस करने दे रही हैं, सेटलमेंट वगैरह भी हो रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं और जिसका पता आपको भी नहीं लग पा रहा है। और जब कभी उस संबंधित कस्टमर जिसने कभी आपके पास पैसा विड्रॉल कराया होगा और जब उसके खाते से एक्स्ट्रा पैसा निकल जाएगा तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा, क्योंकि वो कस्टमर केवल आपके पास ही आया था, आपके पास ही विड्रॉल उसने कराया था। और जब वो ये शिकायत करेगा कि उसके खाते से अतिरिक्त रकम निकल गई है तो कहीं ना कहीं जब एफआईआर होगी, कुछ होगा केस, तो सबसे पहला नाम आपका आएगा और पकड़े आप जाओगे। अब ये फ्रॉड हो कैसे रहा है इसको आप समझिए। यहाँ पर रिटेलर कोई जानबूझ के फ्रॉड नहीं कर रहा, वो तो सिंपल कस्टमर आया, उनने आधार नंबर डाला, अंगूठा लगाया, पैसा निकाला और कस्टमर को दे दिया और 10-20 रुपये जो उन्हें चार्ज लेना था, ओवर चार्जिंग वो करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए लेकिन की, और कस्टमर को भेज दिया। ओवर चार्जिंग की जानकारी कस्टमर को थी। अब यहाँ पर ये जो नई कंपनियाँ आई हैं ये इनको पैसे से ही मतलब है, आपकी परेशानी से या वो जो ग्राहक जिसके खाते से ये पैसा चोरी कर रहे हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा एक किसान का है, वो एक मजदूर का है, रोज़ कमाने खाने वाले का वो पैसा है या किसी स्टूडेंट के छात्रवृत्ति का पैसा, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो चोरी कर लेंगे। अब चोरी हो कैसे रहा है कि जो भी ये कुछ नई कंपनियां हैं, देखिए मैं नाम यहाँ पर नहीं बताऊंगा, कारण ये है कि मैं कभी आलोचनात्मक वीडियो नहीं बनाता हूँ कि मैं एक कंपनी का फेवर करूँ कि ये कंपनियां अच्छी हैं और ये कंपनी खराब है। हाँ, प्रयास मैं ये करता हूँ कि जो कंपनियां अच्छी हैं, बड़ी हैं, मैं उनके साथ ही काम करूँ, चार पैसे का कमीशन कम मिले लेकिन मैं उनके साथ ही काम करूँ। आपको भी सलाह मैं यही दूंगा, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ काम करें या मेरे बताई हुई कंपनी का ही काम करें, लेकिन बड़ी कंपनियों के साथ काम करें जो मार्केट में अभी कुछ महीनों में आ गई हैं, नई नई कंपनियाँ आ गई हैं, छोटे लेवल पर इनके ऑफिस हैं, कमीशन आपको ज़्यादा दे रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट जैसे जो ट्रांजैक्शन है उस पर 5-5 रुपये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि मिनी स्टेटमेंट देखने का 5 रुपये आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ये फ्रॉड कर रही हैं। अब यहाँ पर फ्रॉड कर कैसे रहे हैं कि आपके पास एक ग्राहक आया जिसने आपके पास मात्र मान लीजिए 1000 रुपये की उसकी आवश्यकता थी और उसने 1000 रुपये विड्रॉल किए। तो आप सिर्फ उससे क्या डिटेल लेते हैं, आप उससे उसका केवल आधार नंबर लेते हैं और अपनी फिंगर डिवाइस के माध्यम से आप उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर कराते हैं। तो ये कंपनियों ने क्या किया है कि अपने ऐप में स्पेशल एक फीचर जोड़ के रखा है कि ये उस कस्टमर की दो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसका आधार नंबर और दूसरी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं यहाँ पर उसका फिंगर का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर इमेज के रूप में स्कैन कर लेते हैं। तीसरी इन्फॉर्मेशन चाहे तो वो कर सकते हैं या कर रहे होंगे, वो बैंक की डिटेल भी करते होंगे कि बैंक का नाम क्या है, मतलब वो बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, XYZ कोई भी बैंक है। तो ये 3 डिटेल उन्होंने सेव कर ली। अब बाद में उनके पास जब ये डाटा आ जाता है तो आपने शायद सुना भी होगा कि फिंगरप्रिंट का एक क्लोन बनाया जा सकता है जो कि रबड़ या सिलिकॉन के बेस पर बनाते हैं। तो ये कंपनियां अपने उस डेटा को सिलिकॉन के बेस पर उस कस्टमर का एक अंगूठा, एक छाप बना लेते हैं और दोबारा उसी छाप को लगा के अपने बैक ऑफिस में पैसा विड्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आपने तो सिंपली मिनी स्टेटमेंट, विड्रॉल या जो भी आपको काम था आपने कस्टमर का अंगूठा लगाया, लेकिन ये पूरा डेटा उन कंपनियों के पास जाता जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए उस संबंधित कस्टमर जिसका क्लोन बना है उसके 3 बैंक होंगे, अगर SBI में है, PNB में है और कहीं पर भी है, तो ये लोग वहाँ पर तीनों जगह पे जाके विड्रॉल कर लेंगे और उसके अकाउंट को खाली कर देंगे। और जब ग्राहक को पता लगेगा तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि वो तो ये सोचेगा मैं तो इसी व्यक्ति के पास पैसा विड्रॉल कराने के लिए गया था। अब आप सोचिए कि आपका थोड़ा सा लालच, जहाँ पर कि आपको ज़्यादा कमीशन दिया जा रहा था मिनी स्टेटमेंट में, या 14, 15, 20 रुपये तक का एईपीएस का अधिकतम विड्रॉल दिखाया जा रहा था, इतने लालच के कारण आप किसी व्यक्ति की मेहनत की कमाई
डुबाने में आपका हाथ भी वहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्टली, मतलब आपका उद्देश्य नहीं था लेकिन वो आपने कर दिया, और वो कंपनियां इस टाइप का पैसा लेके फरार हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कोशिश आप ये करो कि जो लंबे समय से, मतलब मैं 2017-18 के आसपास से बात कर रहा हूँ, रॉयनेट है मार्केट में, पेनियर बाई है, स्पाइस मनी है, रापी पे है, RNFI है, इस टाइप की कुछ कंपनियां हैं जो स्थापित कंपनियां हैं। भले आपको ये दूसरी कंपनियों से 1-2 रुपये 4 रुपये कमीशन कम दें, क्योंकि बहुत कम कमीशन UID की तरफ से आता है। मेरे जो जानकारी है वो 14 रुपये अधिकतम आता है, उसमें 10 रुपये 11 रुपये ये रिटेलर को दे देते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को देना रहता है, कंपनी का भी अपने एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यदि कोई भी कंपनी आपको 10-11 रुपये तक दे रही है तो वो सफिशेंट है। मिनी स्टेट में आधा पैसा, मतलब आधा रुपये, मतलब 50 पैसे 1 रुपये तक दे रही है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे कोई ज़्यादा दे रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो फ्रॉड हो रहा है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप गलत कंपनियों के साथ ना जुड़ें। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि हमसे कभी दूसरी कंपनियों के माध्यम से जुड़े थे, लेकिन जब वो नई कंपनियों में गए कमीशन के कारण, तो वहाँ पर उन्होंने लाखों रुपए डुबो दिए, केवल इस करके कि उन्होंने वहाँ से विड्रॉल किया, वो कंपनियाँ बंद हो गई, उनका सेटलमेंट भी आपको नहीं दिया। तो यही कुछ अपडेट थे। तो सतर्क रहें, संभल के काम करें और कोशिश करें कि रजिस्टर मेंटेन करके रखें, ताकि अगर भगवान न करे आपके पास कभी कोई पुलिस केस होता है, FIR होती है, तो आपके पास एक पुख्ता प्रमाण है कि ये पैसा आपने नहीं निकाला। और जिन भी व्यक्तियों से आप कोई ID ले रहे हैं तो उनकी भी डिटेल लेके रखें कि वो सही व्यक्ति है या नहीं है, लंबे समय से APS बिजनेस में काम कर रहा है या नहीं। मैं आपको पुनः बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं और मेरे से ही लेके आप काम करें। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पूरे भारत में अच्छे लोग हैं, वहां से आप लेके काम करें। लेकिन नई कंपनी जो ज़्यादा कमीशन का प्रलोभन दे रही हैं उनके साथ आप बिल्कुल भी काम ना करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपकी जानकारी को बढ़ाता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आता हूँ तो उसकी जानकारी आपको पहुँच जाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।